मध्य प्रदेश की एक और पहचान आदिवासी। आदिवासियों के लिए बहुत उम्मीदें हैं आप लोगों से, और विपक्ष आरोप लगाता है कि आदिवासी जो हैं उनके साथ छलावा हो रहा है। लेकिन मोहन सरकार के तमाम मंत्री और तमाम अधिकारी बताते हैं कि हमने बहुत कुछ कर लिया है, और खासतौर से आदिवासी युवाओं के लिए। उसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? आप अंदाज लगा लो, प्रधानमंत्री जी अपना जन्मदिन मनाते हैं और वो मध्य प्रदेश की धरती पे आदिवासी अंचल में आते हैं। हाँ। और पीएम मित्रा पार्क की बड़ी सौगात देते हैं। 6 लाख कपास किसानों को लाभ मिलेगा और 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसे तमाम प्रकार के सेक्टर में हम उस तरह से काम कर रहे हैं। एक तरफ नर्मदा समग्र को लेकर हम नर्मदा परिक्रमा पथ का विकास की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ सिंचाई के रकबे को बढ़ाकर खेती के लिए कर रहे हैं, पशुपालन को बढ़ावा दे रहे हैं, ट्राइबल सेक्टर में रोजगार के अवसर के लिए धार्मिक पर्यटन के साथ ग्रामीण पर्यटन पे भी हम काम कर रहे हैं, होम स्टे बना रहे हैं। हमारे वन्य जीवों की दृष्टि से भी बहुत विविधता लाते हुए चीते ले आए आप? चीते तो है, अब हमारे जंगली भैंसे आ गए, जंगली भैंसे हाथी आ गए, टाइगर स्टेट आप हैं ही। हमारे यहाँ वल्चर से लगाकर बहुत सारे प्रकार, लेपर्ड, घड़ियाल, मगर, सब प्रकार की प्रजातियों को बढ़ावा देते हुए आज ही मुझे आंध्र के डिप्टी सीएम और हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर के माध्यम से आंध्र को हमको कुछ गोर देंगे, बदले में वहां से कुछ अच्छी प्रजातियों को हमारे यहाँ लाएंगे। तो जैव विविधता के लिए भी हम बहुत काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा काम है। और ये सारा डेकोरम मेंटेन करने के लिए, अनुशासन की गति मेंटेन करने के लिए सुना है कि मोहन यादव जी बहुत सख्त भी हो गए हैं। वो पब्लिकली कह देते हैं कि फील्ड पर वही रहेगा जो काम करेगा अधिकारियों को। देखो, ये होना भी चाहिए कि अगर हम अनुकूलता देते हैं, अधिकारी अच्छा काम करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, प्रमोशन देते हैं, लेकिन अगर काम में कोताही होगी तो ये सख्ती तो रहेगी। तो फील्ड में तो वही रहेगा जिसने काम करने का बीड़ा उठाया है। कहते हैं लोग कि अधिकारी नाराज हो जाते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। ये हिम्मत आपके अंदर कहां से है कि आप पब्लिकली ये बात कह रहे हैं? देखिए, मुझे इस बात का कोई संकोच नहीं है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये सकारात्मक माहौल पूरे देश में बना है और ये कार्य संस्कृति विकसित हो गई है। ऐसे में ये भी तो देखो, जो अच्छा काम करने वाले उनका प्रमोशन मिल रहा है, उनको प्रमोट कर रहे हैं। तो जो मक्कार है, काम करने में नालायकी या थोड़ी लापरवाही रखते हैं, उनको स्वाभाविक लीडर का ये बोल देना ही बहुत बड़ी बात होती है कि एक मुखिया अगर ये बात कह दे रहा है तो आधे से ज्यादा काम तो वैसे ही हो जाता है। भाई, ये स्वाभाविक है। हम इस कल्चर को बढ़ावा देते हैं जब सकारात्मक सोच से अच्छा काम को प्रोत्साहन दें। बिल्कुल। मैं अब संस्कृति की बात कर रहा था, अब मैं आता हूँ अध्यात्म पर। और मुझे तो ये जानकर बड़ी हैरानी होती है कि डॉक्टर मोहन यादव जी चूंकि पीएचडी कर चुके हैं इतने विषयों पर, उससे ज़्यादा मैं जिस भी विषय पर बोलता हूँ मुझे लगता है इसी के जानकार हैं। अब मैं जब आध्यात्म पर आता हूँ तो अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा ऐसा अध्याय जो है नया लिखा गया, वो है भोजशाला का। और वो लगता नहीं था कि इतने आसानी से रिजॉल्व हो जाएगा, इतनी शांति प्रिय तरीके से सब धर्म के लोग इसे स्वीकार कर लेंगे। और आप भोजशाला भी गए, वहाँ पर आपने पूजन किया। देखिए, ये कैसा रहा ये सारा? यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में पूरे देश के अंदर ये माहौल बना है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के समाज के अंदर ये विश्वास कायम कराने में सफल हुए हैं कि हम अपने शासन में धर्मों के दायरे से बाहर आना पड़ेगा, जो देश के लिए जरूरी है वो करेंगे। 500 साल पुराना अयोध्या का प्रकरण हम सबके सामने सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, उसको लागू देश के सामने हुआ। लेकिन उसमें इतना सब डिबेट और इतनी सारी विवाद हुए, और मोहन यादव जी आते, ऐसा नहीं आपके पहले भी मोदी जी थे, मोहन यादव जी आते हैं और इतनी शांति से इतने बड़े मैटर को रिजॉल्व करके आप ले जाते हैं, और सभी धर्म के लोग उसका स्वागत करते हैं। देखिए, दोनों बातें हैं। हमने इसके पहले आप कभी गौर करना कि जब बसंत पंचमी आती थी तो बसंत पंचमी पे हिंदू मुस्लिम के झगड़े होते थे। हमने इस मार्च के फरवरी के समय जब ये बसंत पंचमी पड़ी, तब भी कुशलता के साथ नमाज भी कराई और पूजा भी कराई। और वो जुम्मे के दिन ही पड़ी, और वो जुम्मे के दिन ही था। तो ये एक विश्वास बना कि ये दोनों हो सकते हैं। उसी क्रम को बढ़ते हुए भोजशाला का निर्णय आया, लागू हो गया। एक बात सही है कि दक्षता के साथ हमको आवश्यक सतर्कता भी हम रखते हैं, और ये बात समाज में भी है कि अगर हम अच्छों के साथ अच्छे हैं और अगर कोई गड़बड़ करता तो फिर उसको उसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। तो जो गुंडा एलिमेंट है उनके खिलाफ हमारी सख्ती जग जाहिर है, इसमें कोई संकोच नहीं। इसलिए केवल इस पे नहीं, राज्य के अंदर भी जहां जहां हमको ऐसा लगता है कि हाँ हमारे लिए आज की स्थिति में लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सख्ती की जरूरत है, तो हमारी सरकार उसमें कड़े फैसले लेने में, कठोर कार्रवाई करने में और लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने में कोई देर नहीं लगाती।